हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविज पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे वी आर हियर विथ सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स के जनरल रूल्स, वर्ब बी, वर्ब हैव और अदर वर्ब्स को देखा था, जनरल रूल्स। और आज हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स को देखने वाले हैं। सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, a singular subject takes the verb in singular and a plural subject takes the verb in plural। कहने का मतलब है कि यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में होता है तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं, और इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन प्लूरल फॉर्म देन वी हैव टू यूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, वही बोल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर रहेगा, और वहीं यदि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी मेरा प्लूरल रहेगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन प्लूरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए कैट, देयर आर 3 cats, they are happy। These are some examples of the above mentioned definition or the statement। There is a cat, there are 3 cats। ठीक है, हमने बात की कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ देखिएगा कैट जो है वो मेरा सिंगुलर है। ठीक है, ए कैट बोल रहा है तो हमने वर्ब भी इज का प्रयोग किया है सिंगुलर। और वहीं देखिए यहाँ पर है मेरा 3 cats, तो 3 cats के जगह पर हम लोग यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल फॉर्म का यूज़ किए हैं आर। और यहाँ पर दे, ठीक है, दे माने बहुत सारे, तो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल के लिए हम लोग फिर यहाँ पर आर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वही हमें ध्यान देना है कि एक रहेगा सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब, और जहाँ प्लूरल रहेगा जैसे यहाँ कैट्स है, दे है, ये प्लूरल को रेफर कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड रूल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अनकाउंटेबल नाउन, दैट मीन्स जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। दो प्लूरल इन सेंस, भले उसका सेंस जो है वो क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो, दो प्लूरल इन सेंस, लेकिन सेंस जो है उसका प्लूरल निकलता हो, टेक्स ए वर्ब इन सिंगुलर। ठीक है, लेकिन वर्ब वहां पर क्या एग्री करेगा, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हर हेयर इज ग्रे, द ग्रास इज गेटिंग लॉन्ग। इन दिस 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हेयर जो है, ठीक है, हेयर हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में ग्रास, ठीक है, ग्रास हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हर हेयर इज ग्रे, जैसे हम लोग बोलते हैं उसके बाल जो है वो ग्रे कलर के हैं, द ग्रास इज गेटिंग लॉन्ग, घास लंबी हो रही है। ठीक है, ऐसा करके तो यहाँ पर बाल को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं और घास को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हेयर और ग्रास, दो प्लूरल इन सेंस लेकिन प्लूरल फॉर्म में, जैसे हेयर, हेयर बोलते हैं तो हम लोग का जैसे किसी का भी मुंडी में कोई एक बाल तो नहीं होता है, बहुत सारे बाल होते हैं, तो सेंस कैसा दे रहे हैं, वो प्लूरल का सेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन हो, हेयर, ग्रास या और भी इसी प्रकार से और दूसरे वर्ड्स, ठीक है, दूसरे नाउन्स, और वो सेंस किसका देते हो, प्लूरल का देते हो, तो टेक्स ए वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, तो वो उसका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे हमने यहाँ हेयर के साथ इज का प्रयोग किया है और यहाँ पर ग्रास के साथ भी हमने इज का प्रयोग किया है, दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, प्लूरल सेंस देगा, तो वहाँ पर वी हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हर हेयर इज ग्रे, द ग्रास इज गेटिंग लॉन्ग। ओके, now come to the third point, we can use the plus adjective with a plural verb, ठीक है, to refer to some group of people in society, we can use the plus adjective। ठीक है, the plus adjective हम लोग जैसे the या the old, नेक्स्ट एग्जाम्पल द पुअर, इस तरह से द प्लस एडजेक्टिव, ओल्ड, पुअर, ठीक है, रिच, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो इस प्रकार से द के साथ यदि हम लोग एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, द के साथ एडजेक्टिव है विथ ए प्लूरल वर्ब, ठीक है, और प्लूरल वर्ब आ रहा है, ठीक है, प्लूरल वर्ब दैट मीन्स आर,
ठीक है, यहाँ पर भी आर। तो इस तरह से प्लूरल वर्ब यदि वहाँ पर आ रहा है, आर आर, द पुअर आर, द ओल्ड आर, द रिच आर, ऐसा करके, तो रेफर टू सम ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो ये एक समूह को, समाज के किसी समूह के समूह को दर्शाता है। जैसे द ओल्ड आर जनरली रेस्पेक्टेड, ठीक है, बूढ़ों को सामान्यतः रेस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक बूढ़ा है उसे ही जो है रेस्पेक्ट दी जाती है। द ओल्ड आर जनरल मतलब ये पूरे समूह के लिए बोला जा रहा है, मतलब जितने भी बूढ़े हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में जो हमारे दादाजी हैं उसी को ही रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, ऐसे नहीं, ये पूरे ओल्ड समूह के लिए, ठीक है, जितना भी बूढ़े बूढ़ी हैं सबके लिए। द ओल्ड आर जनरली रेस्पेक्टेड। फिर यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, ठीक है। पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, हमेशा जो है वो पुअर लोग वो डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा करके तो द पुअर कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक पुअर नहीं, ठीक है। द पुअर आर मतलब जो गरीब लोगों को इंगित कर रहा है, बहुत सारे गरीब लोग हैं इसमें, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, तो इस प्रकार से द और एडजेक्टिव के बाद हम लोग प्लूरल फॉर्म का वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एक ग्रुप को रेफर करता है, ठीक है, सोसाइटी के किसी ग्रुप को रेफर करता है। Again, we can use the plus adjective with a plural verb to refer to some group of people in society. Now come to the fourth point. Two or more singular subjects, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, two or more singular subjects connected by and, दो या उससे ज़्यादा यदि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कनेक्टेड बाय एंड, यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल, तो वो प्लूरल वर्ब को एग्री करते हैं। लेकिन व्हेन एंड इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ड एज नो और नॉट, लेकिन एंड जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड को, जैसे नो और नॉट, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा क्या होता है, द वर्ब एग्रीज विद द वर्ड प्रीसीडिंग नो और नॉट। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो मेरा वर्ब है वो एग्री करता है जो पहले वाले जो वर्ब है, यार प्रीसीडिंग मीन्स होता है पिछला, ठीक है, तो पिछला वर्ड के अनुसार ही वर्ब एग्री करता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे नॉट वाले एग्जाम्पल में, पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड से जुड़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए राम हमारे एग्जाम्पल में और श्याम, ठीक है, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दे आर कनेक्टेड विथ एंड, ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इंडिया, ठीक है, और चाइना, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल, तो इसका वर्ब जो है वो किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आर वर्ब का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी आर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है, दो या उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे राम एंड श्याम आर, ठीक है, राम एंड श्याम इज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है, इंडिया एंड चाइना इज़ ओल्ड कंट्रीज़ ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ को दर्शा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, एक इंडिया है, एक चाइना है, एक राम है, एक श्याम है। तो इस तरह से दो सिंगुलर, दोनों भले सिंगुलर हैं लेकिन दो हैं, ठीक है, और एंड के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़ एंड इंडिया एंड चाइना आर ओल्ड कंट्रीज, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, व्हेन एंड इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ड एज नो और नॉट, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए एंड जो है फॉलोड बाय नॉट, ठीक है, एंड के पहले जो है नॉट लगा हुआ है और यहाँ भी देखिएगा एंड के पहले नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, द वर्ब एग्रीज विद द वर्ड प्रोसीडिंग नो और नॉट, तो वैसी स्थिति में वर्ब जो है एग्री करता है जो वर्ड प्रीसीडिंग करता है नो और नॉट को, ठीक है, नो और नॉट को, कहने का मतलब जो पहले आता है, ठीक है, प्रीसीडिंग मीन्स होता है पिछला, तो नो और नॉट एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड नॉट ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके पहले जो मेरा आ रहा है ये आई यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है मेरा सेकंड एग्जांपल में ओनली बॉयज़, तो इसको हमको ध्यान में रखकर हमें वर्ब का यूज़ करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे आई एंड नॉट माई ब्रदर, ठीक है, यदि हम लोग माई ब्रदर को देखते हैं तो यहाँ पर हैव फिर नहीं होता, क्योंकि हमें एंड नॉट के पहले जो आया है सब्जेक्ट उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो एंड नॉट के पहले यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आया हुआ है, आई, ठीक है, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई हैव।
उसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्ड आया है ओनली बॉयज़, इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो इसके साथ भी हम लोग यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई एंड नॉट माई ब्रदर हैव डन दिस, ठीक है। ओनली बॉयज़ एंड नॉट द गर्ल आर गिल्टी, ठीक है। तो ओनली बॉयज़ के अनुसार यहाँ पर आर वर्ब जो है वो एग्री किया है, और यहाँ पर आई के अनुसार हैव वर्ब एग्री किया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब दो सिंगुलर जुड़े रहते हैं एंड से तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन एंड के बाद यदि नॉट लगे तो हम लोग नॉट, नो या नॉट रहने से एंड नॉट के पहले वाला जो वर्ड है उसे देखेंगे कि वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे सिंगुलर फॉर्म में है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, यहाँ प्लूरल फॉर्म में है ओनली बॉयज़ में प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आर गिल्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 5 रूल, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या बोल रहा है, टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग और टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर 5 आप देख रहे हैं, बड़ा है और काफ़ी एग्जांपल्स भी मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन, यदि दो सिंगुलर नाउन हो और वो एक ही व्यक्ति को इंगित करते हों या एक ही चीज़ वस्तु को इंगित करते हों तो, और टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, या फिर दो सब्जेक्ट हों लेकिन एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हों, ठीक है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, पहला वाला को देखते हैं, टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, दो सिंगुलर नाउन रहेगा और वो रेफर करेगा सेम पर्सन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कैप्टन एंड मैनेजर ऑफ द टीम इज कमिंग, इस एग्जाम्पल में आप देखिए द कैप्टन एंड मैनेजर ऑफ द टीम इज कमिंग, कहने का मतलब ये किसका है, द सेम पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। यानी जो पर्सन है द कैप्टन एंड मैनेजर, ये एक ही आदमी है, ठीक है, एक ही आदमी है, द सेम पर्सन, कैप्टन भी वही है और वही मैनेजर भी है, ठीक है। बहुत सारी टीम में ऐसा होता है, मैनेजर यदि अनुपस्थित रहता है या उसके एब्सेंस में कैप्टन ही मैनेजर का रोल भी अदा करता है। तो वैसी स्थिति में क्या हो रहा है, कैप्टन भी और मैनेजर भी वो एक ही आदमी है, यहाँ दो आदमी नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग अलग पद है, ठीक है। कैप्टन और मैनेजर अलग अलग पद है लेकिन आदमी एक ही है, एक ही आदमी को इंगित कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द कैप्टन एंड मैनेजर ऑफ द टीम इज कमिंग, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया है, इज। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ द टीम आर कमिंग, डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर क्या हो रहा है, द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ द टीम आर कमिंग, ये दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन है। अब आप लोग बोलिएगा सर कि यहाँ भी कैप्टन एंड मैनेजर है, यहाँ भी कैप्टन एंड मैनेजर है, और यहाँ आप बता रहे हैं कि वो सेम पर्सन है और यहाँ आप बता रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन है, तो ऐसा कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेकंड एग्जांपल में द कैप्टन और द मैनेजर यूज़ किया गया है वर्ड, ठीक है, लेकिन पहले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें मैनेजर के पहले द यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, पहला सेंटेंस में द कैप्टन एंड मैनेजर ऐसा लिखा हुआ है, और नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए द कैप्टन द मैनेजर, ठीक है, दोनों के पहले जो है द आर्टिकल यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए द आर्टिकल यूज़ किया गया है और यहाँ भी देखिए द आर्टिकल यूज़ किया गया है, ठीक है, द कैप्टन द मैनेजर ऐसा करके ऑफ द टीम आर कमिंग। तो यहाँ पर ये द दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल आया है, दैट मीन्स यहाँ पर दो पर्सन है और पहले वाले एग्जाम्पल में एक पर्सन है। ए ब्लैक एंड वाइट काउ वॉज सोल्ड, ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी वही यूज़ किया गया, ए ब्लैक एंड वाइट काउ, एक काली और सफ़ेद गाय, ठीक है, वॉज सोल्ड ऐसा करके। तो यहाँ पर एक काली और सफ़ेद जो हम लोग बोल रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट कहने का मतलब सेम एक ही है, ठीक है, एक ही है, मतलब एक ही गाय है जो जिसमें दोनों कलर्स हैं, ब्लैक भी है और वाइट भी है, रंगीन टाइप से, ठीक है। और वहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ वेर सोल्ड, ठीक है, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर दो गाय हैं, ठीक है, एक ब्लैक है एक वाइट है, क्योंकि जैसा पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था द कैप्टन और द मैनेजर दोनों के लिए हमने अलग अलग आर्टिकल यूज़ किया था, सेम उसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में भी
हम देखेंगे पहले वाला में एक ही आर्टिकल है, यहाँ पर ए ब्लैक हमने यूज़ किया गया है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में ए ब्लैक एंड ए वाइट ऐसा करके यूज़ किया गया। मतलब क्या, दो आर्टिकल यूज़ किए हैं दो चीज़ों के लिए, दो नाउन के लिए, तो वो दो को रेफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन एक ही के लिए हम लोग वास किए थे। फर्स्ट एग्जांपल में भी देखिए इज कमिंग वर्ब यूज़ किए थे और कैप्टन एंड मैनेजर आर कमिंग, ठीक है। तो जैसा रहेगा, ठीक है, जैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने एग्जाम्पल्स में, उसी प्रकार से आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। यदि एक ही आदमी रहेगा, ठीक है, अलग अलग पद पर, तो इस वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अलग अलग आदमी रहेंगे तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, आर। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए, द ब्लैक एंड वाइट काउ, यहाँ पर हमने सिंगुलर यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर दो गाय है इसलिए हमने वेयर यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। नोट वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा, उसे याद करने के लिए, वन आर्टिकल फॉर द सेम पर्सन एंड टू आर्टिकल फॉर डिफरेंट पर्सन्स, यानी एक पर्सन रहेगा अलग अलग पद पर, मतलब एक ही पर्सन रहेगा तो एक ही आर्टिकल रहेगा, जैसे द कैप्टन एंड मैनेजर, और टू आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट पर्सन, द कैप्टन एंड द मैनेजर, ठीक है। वहीं इसमें ए ब्लैक एंड वाइट काउ, और यहाँ पर ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, यहाँ भी आर्टिकल ए, यहाँ भी द सॉरी वहाँ नहीं, हाँ ये वाला, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट वाला में भी देखिए, यहाँ पर हमने जो दो पार्ट में था इसका, जो टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, लेकिन दो सब्जेक्ट रहे और एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करता हो तो भी मेरा वर्ब किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर वर्ब में होगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस वन आइडिया, दोनों मिलकर एक आइडिया को यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए ब्रेड एंड बटर इज़ हिज फेवरेट फूड, तो ब्रेड एंड बटर का हम लोग देखिएगा हमेशा एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब भी जो है इज़ रखा है, वो सिंगुलर फॉर्म में रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, यहाँ स्लो बट स्टडी, ठीक है, अलग अलग चीज़ है, ठीक है, देखिएगा तो स्लो मतलब धीरे चलने वाला, स्टडी मतलब स्थिर, ठीक है, निरंतर स्थिर, इस तरह से। विंस द रेस, आपने ये कहावत सुनी होगी, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, ठीक है, उसी के लिए ये कहावत फेमस है कि खरगोश जो है वो बहुत तेज़ी से जाता है और सोचता है मैं बहुत आगे निकल गया, और वो आराम करने लगता है। ऐसा में फिर क्या होता है कि कछुआ चलते जाता है धीरे धीरे चलते जाता है, लेकिन निरंतर कंटिन्यू स्थिर, अब उसका एक कंटिन्यू स्पीड है, वो उसी में स्थिर है, उसी स्पीड में निरंतर चलते जा रहा है, तो वो रेस को जीत जाता है। तो वहीं से ये लिया गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर का एक सेंस दे रहा है, एक ही आइडिया दे रहा है, और स्लो बट स्टडी एक ही आदमी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अलग अलग देखने से अलग अलग लगेगा कि ब्रेड अलग है, बटर अलग है, स्लो अलग है, स्टडी अलग है, लेकिन यहाँ पर जो ये आइडिया दे रहा है वो एक्सप्रेस वन आइडिया, ठीक है, ये एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइटल्स एंड नेम्स ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑल्सो टेक ए सिंगुलर वर्ब, ठीक है। टाइटल नाम कुछ इस प्रकार से होंगे, फिल्म वगैरह के नाम रहते हैं, तो देखने में प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, देखने में आपको लगेंगे प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वो वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि दे रेफर टू वन थिंग, वो एक चीज़ को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेवन ड्वार्फ वाज ए वेरी सक्सेसफुल फिल्म, यहाँ पर वाज ए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, लेकिन यदि एग्जाम्पल देखेंगे जो वर्ड है हमारा वो है सेवन ड्वार्फ। सेवन ड्वार्फ कहने का मतलब सात बौने, ड्वार्फ मीन्स बौना होता है, ठीक है, तो सेवन ड्वार्फ्स मीन्स सात बौने, तो देखिएगा तो सात बौने मतलब क्या, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वो एक चीज़ को, एक फिल्म को रेफर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग वाज ए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सेवेंथ पॉइंट, ए फ्रेज ऑफ मेजरमेंट, यदि हम लोग फ्रेज ऑफ मेजरमेंट नाप तौल वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, लंबाई दूरी ये इस टाइप का मेजरमेंट नापने वाला यदि करते हैं, तो प्लूरल इन फॉर्म, भले वो प्लूरल फॉर्म में हो, टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब को लेता है, एग्री करता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब माने वो प्लूरल फॉर्म में है लेकिन सिंगुलर वर्ब को लेता है। कैसे? 2 hours
ठीक है। 2 आवर्स मतलब क्या, 2 घंटे, सिंगुलर तो नहीं है आवर्स, ठीक है, तो प्लूरल है, लेकिन क्योंकि वो कंबाइंड में बोला जा रहा है कि 2 घंटे, ठीक है, इज ए लॉन्ग टाइम टू वेट, एक साथ उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ए फ्रेज ऑफ मेजरमेंट द प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है, प्लूरल है 2 आवर्स। अगेन 5 माइल्स, ठीक है, इज टू फार टू वॉक। इस एग्जाम्पल में भी देखिए जो वर्ब यूज़ किया गया है यहाँ पर इज, और अगेन 2 आवर्स इज ए लॉन्ग टाइम में भी इज, जो है वर्ब क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जो मेरा फ्रेज है 2 आवर्स प्लूरल फॉर्म में है, और इधर 5 माइल्स ये भी प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर 8, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर ए सब्जेक्ट विथ। हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यदि सब्जेक्ट जो है वो मेरा एवरी, ईच, एनी, एवरीवन, समवन, एनीथिंग एंड नथिंग के साथ रहे, ठीक है। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर ए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो किसके साथ रहे, एवरी के साथ, ईच के साथ, एनी, एवरीवन, समवन, एनीथिंग और नथिंग, इस प्रकार से रहे, तो वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब, तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय, ठीक है, एवरी मैन, समवन, ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। तो वर्ब जो है वो मेरे क्या है, वाज, सिंगुलर, यहाँ पर वाज सिंगुलर, अगेन समवन इज सिंगुलर। जहाँ भी आप लोग देखिएगा ईच हो, एवरी हो, एनी हो, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग, इस प्रकार से यदि आप लोगों को मिलेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। ईच बॉय वाज गिवन ए प्राइज, एवरी मैन वाज किल्ड, समवन इज वेटिंग एट द डोर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है, सिंगुलर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ईच बॉय, प्रत्येक एक एक लड़के की बात हो रही है, एवरी मैन यहाँ भी प्रत्येक एक एक आदमी की बात हो रही है, ठीक है। समवन इज़ वेटिंग एट द डोर, ठीक है, समवन इज़ वेटिंग मतलब कोई एक है जो मैंने दरवाजे पे वेट कर रहा है, ऐसे करके। तो ईच, एवरी, समवन इस प्रकार से रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नोट, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, व्हेन ईच फॉलोज ए प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, अभी हमने बताया ईच के साथ जो है वो बॉय है, मैन है, समवन है, सिंगुलर फॉर्म को यूज़ कर रहा है, बतला रहा है, लेकिन प्लूरल यदि सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर द पीपल्स, ठीक है, ईच हैव टू टेक ए रेस्ट, तो प्लूरल फॉर्म में क्या रहेगा, द वर्ब इज प्लूरल, ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी मेरा प्लूरल रहेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी आर कनेक्टेड बाय एंड, यदि 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, ठीक है, और वो उसके पहले प्रेसिडेड मैंने पहले ही बताया, पिछला पहले, उससे पहले ईच और एवरी रहे, और वो कनेक्टेड हो एंड से, वो जुड़ा हुआ हो एंड से, द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर, तो वैसे स्थिति में हम लोग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा ईच बॉय, ईच गर्ल, ऐसे करके वो सब्जेक्ट माने सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेसिडेड बाय ईच, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ठीक है, तो वो उससे पहले क्या आ रहा है मेरा, ईच आ रहा है, ठीक है, और या फिर एवरी, सेंटेंस में जैसे एवरी आ रहा है, तो इस तरह से ईच एवरी आए और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे बोलिएगा आप ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कहने का मतलब क्या है, लड़के के बारे में भी बोला जा रहा है, लड़की के बारे में भी, तो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन वर्ड यूज़ क्या किया गया है, ईच, यानी प्रत्येक को दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड, देखने से तो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आदमी भी है, औरत भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो वर्ब यूज़ किए हैं वो वाज यूज़ किए हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक एक एक की बात की जा रही है इसीलिए, ठीक है, और जो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके पहले ईच और एवरी आया है, सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब। ड्रोन, ड्रोन माने होता है डूबना, एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड वाज ड्रोन, डूबना, डूबा। एवरी मैन एंड वोमेन ऑफ द विलेज, यहाँ भी वही एवरी मैन एंड वोमेन ऑफ द विलेज, ठीक है, गांव के देखने से लगेगा आपको
मतलब प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत ऐसे करके, ठीक है। लेकिन क्योंकि एवरी मैन एक एक आदमी की बात की जा रही है, फिर एंड वोमेन, ठीक है, एक एक महिला ऑफ द विलेज वाज प्रेजेंट एट द फेस्टिवल, यहाँ भी देखिए वाज सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ईच और एवरी रहे और वो एंड से कनेक्टेड रहे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब फॉर्म में रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो वो वी हैव टू यूज द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म। एंड द लास्ट वन, नंबर 10, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन की यदि बात हम लोग करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। व्हेन इट इज़ थॉट ऑफ एज ए होल एंड टेक्स ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स आर सेपरेटली थॉट ऑफ, ठीक है। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कलेक्टिव नाउन के सेंस में। कलेक्टिव नाउन में जब हम लोग पूरे समूह की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। लेकिन उस समूह के अलग अलग व्यक्तियों की बात हम लोग यदि करेंगे, एक एक व्यक्ति की उस समूह के बात करेंगे, तो वी हैव टू टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल में आप लोग देखिए तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन दोहरा दे रहा हूँ। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज थॉट ऑफ एज ए होल। होल माने क्या, संपूर्ण, पूरा का यदि बात किया जाए तो होल, तो सिंगुलर वर्ब। अगेन, एंड टेक्स ए प्लूरल वर्ब, और वो प्लूरल वर्ब होगा कब होगा, व्हेन द इंडिविजुअल्स आर सेपरेटली थॉट ऑफ। सेपरेटली मतलब अलग अलग, एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। द आर्मी वॉज डिफीटेड, ठीक है, यहाँ पर वाज का यूज़ किया गया है। तो आर्मी जो वर्ड है, यहाँ समूह की बात हो रही है, आर्मी हार गई, ठीक है, आर्मी, तो वो पूरे समूह की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आर्मी में या उस आर्मी में, उस सेना में जो है मान लीजिए 50 आपके आदमी हैं, तो एक एक की बात नहीं हो रही है, मतलब पूरे समूह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ड यूज़ किया गया है, वर्ब यूज़ किया गया है, द आर्मी वॉज डिफीटेड। सेम उसी प्रकार से 50 रुपीज़ इज़ एनफ फॉर मी, यहाँ पर भी देखिए 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे में तो वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन बात की जा रही है पूरे 50 रुपये की, वो एक समूह की बात की जा रही है, 50 रुपीज़, ठीक है, एक नोट की। तो इज़ एनफ फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी है। अगेन, देयर इज़ ए लार्ज ऑडियंस, ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं देयर इज़ ए लार्ज ऑडियंस। तो यहाँ जो ऑडियंस की बात हो रही है, यानी क्या, जो श्रोतागण है, वो उसके लिए इज़ यूज़ किया गया, तो पूरे ऑडियंस को एक समूह माना जा रहा है, ठीक है, वैसे ही। लेकिन अगेन दूसरा एग्जांपल में देखिए, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सेपरेटली बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरे समूह की बात की जा रही थी, देयर इज़ ए लार्ज ऑडियंस, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। कहने का मतलब क्या, कि उस ऑडियंस में, उस श्रोतागण में जितने लोग हैं, सबको अपनी अपनी सीट ले लें, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, सेपरेटली बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पूरा समूह में बैठ जाएंगे, ठीक है। पूरा समूह का एक गुच्छा नहीं माना जा रहा है, बल्कि अलग अलग माना जा रहा है। तो इस तरह से जब सेपरेटली बात किया जाएगा तो एक एक करके वो बैठेगा, ठीक है, अलग अलग आदमी, हर आदमी अपनी अपनी सीट पर बैठेगा। तो यहाँ पर जो ऑडियंस वर्ड यूज़ किया गया वो प्रत्येक आदमी के लिए यूज़ किया गया, समूह के लिए नहीं यूज़ किया गया, ठीक है, क्योंकि सब आदमी अपने अपने सीट पर बैठेंगे। लेकिन देयर इज़ ए लार्ज ऑडियंस, ठीक है, वहाँ बहुत बड़ा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा करके बोले, तो वो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ड यूज़ किए हैं। और द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, जहाँ पर सेपरेटली बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है, वहाँ पर हम लोग आर वर्ब यूज़ किए हैं। अगेन से नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, द जूरी हैज़ ऑर्डर्ड टू हैंग द मैन। जूरी मीन्स होता है आपका जजेस का समूह जो होता है, ठीक है, माने कलेक्टिव नाउन आप लोग बोल सकते हैं। उसमें जूरी कहने का मतलब जो जज होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा फैसला होता है, बहुत जटिल होता है, देश राज्य ये सब के मामलों से संबंधित होता है, तो एक या दो जज नहीं बल्कि 4-5 जज इस प्रकार से रहे, मतलब एक से अधिक जज हों, तो उसे हम लोग ज्यूरी कहते हैं, ठीक है, ऐसा करके। जैसे कमिटी हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो फैसला लेते हैं जजेस वगैरह, तो उनके लिए जूरी वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द जूरी हैज़ ऑर्डर्ड, यानी जूरी ने ऑर्डर दिया टू हैंग द मैन। तो यहाँ पर जूरी वर्ड जो यूज़ किया गया है वो पूरा समूह के लिए यूज़ किया गया है। कहने का मतलब उस जूरी में यदि 5 जजेस थे, पाँचों ने मिलकर एक फैसला दिया कि उस आदमी को फांसी दे दी जाए, लटका दिया जाए, ऐसे करके।
लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है राय, यहाँ पर जूरी जो है वो अपने राय पर, अपने जो उनका मंतव्य है उस पर वो डिवाइडेड है। कहने का मतलब क्या है, एक जूरी में जैसे मैंने बताया 5 यदि जज हैं तो पांचों जज अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आर डिवाइडेड वर्ड यूज किया गया है, यानी प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अगेन ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज थॉट ऑफ एज ए होल, यानी सिंगुलर वर्ब रहेगा और संपूर्ण की बात करेगा, पूरा एक समूह की बात करेगा, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और वही वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे जब वो इंडिविजुअल्स आर सेपरेटली थॉट ऑफ, एक एक की बात की जाए। आई होप लर्नर्स आपको ये क्लास, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के रूल्स को भी देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग आज 10 रूल्स देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे के इंपॉर्टेंट रूल्स भी देखेंगे। So learners, for the next class, please stay connected with our channel Adviz Pawan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.